जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल DS ऑफिशियल शिक्षा में। दोस्तों, मैं फिर से आपके समक्ष हाजिर हूँ एक संविधान का नया टॉपिक और आगे की क्लास अनुच्छेद 31 से लेकर और अपनी पढ़ाई को शुरुआत करिए। आइए देखते हैं आज के अनुच्छेदों में क्या क्या है। तो अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार था, इसे अब कानूनी अधिकार घोषित कर दिया गया है। तो संपत्ति के अधिकार में 31A में कहा गया है कि 5 तरह की संपत्ति को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया। 5 तरह की संपत्तियों को संपत्ति के अधिकार से बाहर कर दिया गया और अनुच्छेद 31B के तहत नवी अनुसूची का निर्माण किया गया और भूमि के सुधार सभी कार्यक्रमों को नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। यानी भूमि सुधार के जितने भी कार्यक्रम थे वो नवी अनुसूची में शामिल कर दिया गया। अब अनुच्छेद 32 जिसको हमारे संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, महान पुरुष थे अंबेडकर जी, उनके द्वारा यह संविधान की आत्मा कहा गया। अंबेडकर जी का जीवन जो है बहुत ही कठिनाइयों से बीता। बचपन में उन्हें जो है छुआछूत और भेदभाव के चलते बचपन की शिक्षा जो है अपने क्लासरूम के बाहर बैठकर लेने पड़ी। लेकिन व्यक्तित्व व्यक्तित्व होता है और जो व्यक्तित्व उनमें था वो आज तक गाया जा रहा है महापुरुष के नाम पे। तो अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार नहीं है बल्कि मूल अधिकारों का क्रियान्वयन का माध्यम है। यानी मूल अधिकार इसी से क्रियान्वित होते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों कहा था? अनुच्छेद 32 केवल मूल अधिकार ही नहीं बल्कि ये तो आपने देख ही लिया। न्यायालय द्वारा प्रदान रिटें देख लेते हैं। ये तो हैबेस कार्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है प्रथम है। इसका अर्थ है व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करना। कोई भी व्यक्ति को ये बताकर न्यायालय में नहीं ले जा सकता कि ये इसकी फोटो है, ये वीडियो कॉलिंग है या ये कुछ भी है। जो व्यक्ति बंदी जो बना है उसको प्रत्यक्ष न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना कानून है। और यह सरकार एवं व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रिट जारी, यानी व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होती है उसका रिट इसको कहा जाता है। इसके विरुद्ध नहीं जिसे न्यायालय दंडित कर चुका है, नहीं उनके विरुद्ध, नहीं जो निवारक बंदी में है उसके विरुद्ध। मतलब यह किसी के विरुद्ध नहीं है। यह बंदी को जो है मूल अधिकार देता है कि वह स्वयं प्रत्यक्ष हो और अपनी बातों को रखे। फिर परमादेश। परमादेश का मतलब है मेंडमस। इसका अर्थ है कि देश, मतलब आदेश दिया, न्यायालय का ये आदेश है, न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा रहा है कि न्यायालय द्वारा किसी भी प्राधिकारी, अधिकारी, सरकार या न्यायिक निकायों के विरुद्ध रिट जारी किया जा सकता है जो लोक कर्तव्य या कानूनी दायित्व का पालन करने से इनकार करते हैं। बैंकों के लोग हो गए, अगर वो अपना कार्य नहीं कर रहे हैं या किसी सेक्टर में आप गए
कार्य नहीं किया जा रहा है तो उसके विरुद्ध आप परमादेश जारी कर सकते हैं, जो न्यायालय द्वारा किया जाएगा और न्यायालय इसे देखेगी। और तीसरा है अधिकार प्रेक्षा क्यू वारंटो, यानी इसका अर्थ है कि किसी अधिकार से यदि किसी सार्वजनिक पद पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से आसानी हो तो यह रिट जारी किया जा सकता है। आसीन हो मतलब कोई भी व्यक्ति हो जो अवैध रूप से किसी पद पे बैठा हो तो उसे हटाने के लिए यह रिट जारी किया जा सकता है। ये रिट किसी निजी प्राइवेट पद पर आसीन व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता, यानी यह केवल सरकारी पदों के व्यक्ति के लिए है। फिर है उत्प्रेषण। तो आइए उत्प्रेषण देखते हैं। मांग लेना, सेंटेरियो, यानी न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय किसी निचली अदालत से किसी मामले को सुनवाई के लिए अपने पास मांग सकता है। यदि रिट तब जारी होता है जब निचली अदालत ने उसे मामले पर फैसला नहीं दिया है। यदि निर्णय उत्तरवर्ती चरण में नहीं दिया जाता तो न्यायालय इसे अपने पास मांगकर इस पर निर्णय दे सकती है। प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, तो मना कर देना, मतलब उच्चतम न्यायालय निचली न्यायपालिका को किसी मामले की सुनवाई से मना कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट किसी भी निचली न्यायालय को जो है मना कर सकता है कोई सुनवाई से। फिर उसके बाद जो है यह रिट तब जारी होता है जब मामला निचली अदालत में लंबित हो। प्रतिषेध हमेशा निर्णय के पूर्ववर्ती चरण में दिया जाता है। पहला है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा 1980-90 के दशक में वादी प्रतिवादी प्रक्रिया में बदलाव लाया गया। समूह के मूल अधिकारियों की रक्षा के लिए कोई तीसरा व्यक्ति या संस्थान भी न्यायपालिका के समक्ष जा सकता है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मूल अधिकारों के परिवर्तन प्रक्रिया के तहत जनहित याचिका पब्लिक इंटरेस्ट लेगिटेशन को प्रारंभ किया गया, यानी पब्लिक लेगिटेशन जो है प्रारंभ किया गया। और अनुच्छेद 33 जो है कहता है कि सैन्य बलों एवं अर्धसैनिक बलों में कार्यरत लोगों के लिए मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति सेना में है और वो जो है अपने मन से कहीं घूमने नहीं जा सकता, बिना छुट्टी लिए कुछ नहीं कर सकता, उसके अधिकारों को रोका जा सकता है। फिर अनुच्छेद 33 में ही कहा गया इसके अंतर्गत मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने के लिए संसद द्वारा विधि का निर्माण किया जाएगा, विधानसभा द्वारा नहीं। अनुच्छेद 34 यदि किसी क्षेत्र में सैन्य अधिनियम मार्शल लॉ लागू है तो क्षेत्र के लिए मूल अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। उदाहरण सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून 1920, जिसे अफसपा भी कहते हैं, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958, इस कानून के तहत सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार मिल जाते हैं, जैसे लोगों की तलाशी लेना, आवागमन पर रोक लगाना। फिर अनुच्छेद 35 कहता है केवल संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 32 मूल अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। रिट जारी करने के लिए उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को छोड़कर अन्य न्यायालयों को सशक्त बनाना। अनुच्छेद 33 सशस्त्र बलों, पुलिस बलों आदि के सदस्यों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है। फिर अनुच्छेद 34 किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति को किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ के दौरान किसी कृत्य के हेतु क्षतिपूर्ति देना, ये जो है कर्मचारी के व्यक्तिगत मामले में आता है। फिर अनुच्छेद 35 संसद को उपयुक्त विषयों पर कानून बनाने का प्रावधान सुनिश्चित करता है, यद्यपि इनमें से कुछ अधिकार
राज्य विधानमंडल के पास है। यानी इनमें से कुछ जो अधिकार है वो राज्य विधानमंडल के पास है और उस पर जो है संसद उपयुक्त जो है कानून बना सकता है। फिर हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने सभी आयु वर्ग की महिलाओं की सबरीमाला मंदिर परिसर केरल के पठानमथिट्टा जिले में स्थित प्रवेश की अनुमति प्रदान कर दी है। मतलब सबरीमाला मंदिर में जो है पहले महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। न्यायालय ने 5 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने 4-1 के बहुमत से 53 साल पुरानी परंपरा असंवैधानिक घोषित कर दी। इस निर्णय के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1991 में केरल उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उस निर्णय को समाप्त कर दिया जिसमें न्यायालय ने कहा था कि सबरीमाला मंदिर में देवता अयप्पा ब्रह्मचारी प्रकृति के हैं। तो इस मामले को रोकते हुए और इसे गैर कानूनी घोषित करते हुए अब सबका प्रवेश सबरीमाला मंदिर में होगा। तो अब कल से हम फिर आगे का जो है क्लास देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।